नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और साथ ही साथ इसमें जो भी इंपॉर्टेंस वर्ड मीनिंग, टेंस और ग्रामर दिया गया है उसे मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है द टॉर्टोइस एंड द हेयर, यानी कछुए और खरगोश की कहानी। इस कहानी को मैं आपको समझाऊंगा और ट्रांसलेट भी करता चलूँगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देता। ठीक है, कछुआ और खरगोश। अब यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वाज ए स्पेडी हेयर, यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, वाज मतलब क्या था, एक तेज खरगोश। क्या था, बहुत ज़्यादा स्पीड दौड़ने वाला एक खरगोश था। हु मतलब जो, BRAGGED ब्रेक्ड मतलब क्या था, डींग हाँकना। जो क्या कहता है, डींग हाँकता था। ठीक है, अबाउट मतलब क्या था, के बारे में, के बारे में। हाउ फास्ट वह कितना तेज। ठीक है, ही कुड रन वह दौड़ सकता है। हाउ फास्ट मतलब होता है कितना तेज। ठीक है, याद रखिएगा, कितना तेजी से। ही कुड रन वह दौड़ सकता है। ठीक है, वह कितना तेजी से दौड़ सकता है, इसको लेके वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता था। अब आगे देखें तो, ट्राइड द हेरिंग हिज बोस्टेड, थक गया था। ठीक है, ऑफ हेरिंग यानी सुनकर, हिज बोस्टेड यानी हिम बोस्टेड यानी उसकी बकबक या फिर डींगे। ठीक है, उसकी डींगे सुनकर क्या हुआ, थक गया था। ए स्लो टॉर्टोइस यानी कछुआ, एक धीरे चलने वाला कछुआ, एक धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ ने क्या किया, चैलेंज मतलब क्या था, एक चुनौती दिया, चुनौती दिया। हिम उसे। ठीक है, एक धीरे धीरे कछुआ, जो कछुआ धीरे धीरे चलता था उसे क्या था, चुनौती दिया। किसे दिया, ए रेसर यानी दौड़ का एक चुनौती दिया। अब यहाँ देखिएगा, जो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जो था उसे क्या, एक दौड़ का चुनौती दिया। किसको चुनौती दिया, खरगोश को। ठीक है, द हेयर लाफ यानी खरगोश हंसा। एट मतलब क्या था, पर। सच ए सिल्ली आइडिया यानी ऐसे मूर्खता, मूर्खतापूर्वक विचारों पर। ठीक है, यानी कछुआ ने उसे दौड़ के लिए कहा तो उसे लगा कि ये मतलब क्या, ये मूर्खतापूर्वक विचार है। इस विचारों पे क्या किया, वो जो खरगोश था वो हंसा। लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेड द चैलेंज, एक्सेप्टेड मतलब क्या था, स्वीकार किया। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, यहाँ एक्सेप्टेड है इसलिए क्या था, स्वीकार किया। द चैलेंज मतलब क्या, चुनौती को, चुनौती को स्वीकार किया। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द रेस यानी दौड़ का दिन, दौड़ का दिन, दौड़ का दिन। द हेयर स्टेप ऑफ यानी खरगोश ठीक, स्टॉप ऑफ मतलब क्या था, आगे निकल गया या फिर बहुत तेजी से क्या आगे निकल गया। लिविंग मतलब क्या, छोड़कर। द टॉर्टोइस फॉर बिहाइंड यानी कछुआ को, फॉर बिहाइंड मतलब होता है बहुत पीछे, बहुत पीछे छोड़ के खरगोश क्या हुआ, आगे निकल गया। कॉन्फिडेंट यानी आश्वस्त होके, आश्वस्त होकर कि विजेता यानी विक्ट्री, द कॉन्फिडेंस ऑफ विक्ट्री यानी विजय की आश्वस्त होकर कि लगेगा कि उसे लगा कि मैं ही जीतूंगा, कोई नहीं जीतेगा। इस बात को आश्वस्त होकर क्या हुआ, वो आगे निकल गया।
हेयर डिसाइडेड टू टेक ए नैप मिड वे थ्रू आउट द रेस, यानी खरगोश फैसला किया, खरगोश ने क्या था, फैसला किया। टेक ए नैप मतलब क्या, एक झपकी लेने के लिए, मिड वे रास्ते में। याद देखिएगा, नैप मतलब होता है झपकी लेना, नैप मतलब होता है झपकी, ठीक है। टेक ए नैप मतलब हो गया झपकी लेना, ठीक है। मिड वे बीच रास्ते में, ठीक है। थ्रू आउट द रेस, थ्रू आउट मतलब दौरान के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रेस मतलब कि दौड़, दौड़ के दौरान रास्ते में क्या, एक झपकी लेने का फैसला किया। अंडरस्टैंडिंग, अंडर एस्टिमेटिंग मतलब होता है उसको कम आंकना, उसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेटिंग, ठीक है। अंडर एस्टिमेटिंग, अंडर एस्टिमेट उसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कम आंक कर, ठीक है, या फिर उसे अंडर एस्टिमेट करके, द टॉर्टोइस यानी कछुए को अंडर एस्टिमेट करके क्या, वो मतलब रास्ते में थोड़ा सा झपकी लेने का सोचा। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको अच्छा लग रहा होगा, ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब आगे देखें तो मीनविल, इसी बीच द टॉर्टोइस कीप प्लोडिंग अलोंग स्ट्रेटली, यानी कछुआ, कीप मतलब क्या, चलता रहा, प्लोडिंग मतलब क्या था, आगे मतलब चलता रहा, प्लोडिंग मतलब होता है चलता रहा, ठीक है। अलोंग मतलब क्या, अलोंग स्ट्रेटली यानी अकेला, मतलब धीरे धीरे, लगातार, ठीक है। स्टेडली मतलब होता है लगातार, ठीक है। कछुआ क्या हुआ, लगातार चलता रहा। वैन जब, हेयर वॉक अप यानी खरगोश क्या होता है, जगा, खरगोश जगा, जब खरगोश जगा, ही वॉज शॉक, वह था आश्चर्यचकित, वह आश्चर्य था, टू सी देखकर, कि क्या देखकर आश्चर्य, द टॉर्टोइस नियर द फिनिश लाइन, यानी कछुआ क्या पास था, फिनिश लाइन के पास था, यह देख के क्या हुआ, उसे आश्चर्य यानी उसे शौक लगा, ठीक है। ही DASH, डैश मतलब होता है क्या, पूरी जोर लगाना, यहाँ पर डैश मतलब क्या, पूरा जोर लगाया, वह पूरा जोर लगाया, पूरी तेजी से दौड़िया, ठीक है। अहेड मतलब हो गया आगे, ठीक है। विथ ऑल हिज माइट, वह विथ ऑल हिज माइट यानी पूरी ताकत के साथ वो क्या था, आगे की ओर दौड़ा। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, वह क्या था, बहुत देरी हो गया था, उसे बहुत देर हो गया था। द टॉर्टोइस हैड ऑलरेडी क्रॉस द फिनिश लाइन, यानी कछुआ, हैड मतलब क्या था, ऑलरेडी मतलब क्या था, पहले, पहले ही वो क्या पार कर चुका था फिनिश लाइन को। अब इस कहानी का सीख देखें तो क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है, ठीक है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सीख, स्लो एंड स्टेडी यानी धीरे धीरे और लगातार, विंस द रेस यानी क्या था, धीरे धीरे और लगातार चलने से क्या था, हम जीत सकते हैं क्या, दौड़ को, ठीक है। इसी तरह लाइफ में भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ते रहो, जिससे हमें क्या, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमें विजेता बन मिल सकता है, ठीक है, हमें विजय हो सकते हैं। चलिए वीडियो में तक, फिल्म तक लिखाने में यहाँ तक के लिए जय हिंद।